नमस्कार दोस्तों, मैं राज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई एकदम मस्त चल ही रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लाकर आया हूं एकदम बहुत बेहतरीन मजेदार चैप्टर जिसके बारे में आप मजा आ जाएगी। आप आज ये जान पाएंगे कि आप भी बुढ़े क्यों हो रहे हैं, आपकी स्किन खराब क्यों होती है, क्या क्या चीजें हैं आप इसमें मैटर करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और बात जान लेना, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इसको हम थोड़ा ढंग से डीप में जानेंगे कि ऐसा चीजें बदलाव हमारे क्यों होता है। और आज मैं क्या है, पहले तो उत्तक बताने वाला हूं। और ये देखो, उत्तक के दो प्रकार होते हैं, पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। मतलब जो पौधों में पाए जाने वो वाले उत्तक होते हैं कुछ, और जो जंतु में उत्तक पाए जाते हैं। तो आज जो है हम जंतु उत्तक के बारे में एकदम डीप में ढंग से जानेंगे, एकदम से उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, क्लियर करके जाएंगे कि जंतु उत्तक में है क्या और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जंतु उत्तक को बदल के रख देती हैं, या हम में क्या बदलाव ला देती हैं, या अगर ये थोड़ा सा भी लोचा कर दे तो हम पोछा नहीं मार पाएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, इनके बारे में हम ढंग से एकदम क्लियर कर देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक बेहतरीन मजेदार चैप्टर हमारा उत्तक, बहुत मजेदार है, मजा ही आ जाएगा इसको पढ़ के बच्चों। दिल खुश पान भंडार होता है ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा कि यार सर क्या ही बताएं, मजा आ गई आज के चैप्टर को पढ़ करके। तो बस यही है कि शुरू से अंत तक इसमें लगे रहना। और एक बात और, बीच में डिमोटिवेशन आ जाए कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा तो यार देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा यार, दिमाग है दिल तो कहीं ना तो कहीं लगाना ही पड़ेगा। तो आज यहाँ लगा लो और मजे के साथ कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और बात जान लेना, केवल यही नहीं, इससे आप जान लेना मैं इतना हिसाब से पढ़ाने वाला हूं कि आप कहीं पर कंपटीशन में भी जरूरत पड़ी ना तो इससे छूटने वाला नहीं रहेगा, मजा आ जाएगा ऐसा पढ़ाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा ये ऊतक। ये ऊतक होता क्या है, पहले ये क्या करता है इसके बारे में जानते हैं। तो समान कोशिकाओं का समूह क्या कर रहा है, समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होता है, उन्हें कोशिका तक कहते हैं। अरे मतलब क्या सर, ये कोशिका कहां से ला दिए? तो कोशिका मैं बताना चाह रहा हूं कि कोशिका होती क्या है, जीवन की जो मौलिक इकाई है, मतलब जो भी हम लोग जीवित हैं, हम लोग या हम हैं, पेड़ पौधे कुछ है ना, उसमें देखो जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट है, सबसे मेन काम वो हमारी कोशिका होती है। सबसे, अगर हमें इस धरती में भी पैदा हुए ना तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव ही पैदा हुआ है। एक कोशिकीय जीव ही धीरे धीरे रूप को चेंज करते करते आज बहुकोशिकीय लाइक दैट हम और तुम हो गए हैं। हम होमो सैपियंस यानी और कुत्ते जानवर सब कुछ पैदा हो गए हैं। तो वो हमारे बहुकोशिकीय, लेकिन शुरुआत हमारी एक कोशिकीय से हुआ है, यानी एक कोशिकीय जीव से हुआ है। वही कोशिकीय जब कह रही है, क्या कह रही है, समान कोशिकाओं, मतलब एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं जब एक साथ आती हैं तो विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। सब जब इकट्ठा हो जाए सब मिल करके, उससे हम ऊतक कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। मतलब जब बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी, ये नहीं कि अस्थि कोशिका रक्त कोशिका सब एक जगह में, ना अस्थि कोशिकाएं या फिर ब्लड कोश रक्त कोशिकाएं या हमारी पेशी कोशिका, जब पेशी कोशिकाएं समान है और एक साथ ही कहीं पर आती हैं, एक जगह इकट्ठा होती है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जंतु ऊतक, एक होता हमारा पादप ऊतक। तो आज हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ सर ये बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन है, तो आप एक काम करिए, सर ये पादप ऊतक के बारे में समझा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा, हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, सर भी पढ़ा दिए स्कूल के, सर मजा नहीं आए तो आप थोड़ा मजा दिला दीजिए, थोड़ा इसको मैं समझा दीजिए, कमेंट करके बता देना, मैं इसको भी पढ़ा तो अच्छे से समझा दूंगा कि हमारे ये पादप ऊतक कैसे होते हैं। लेकिन आज मैं ये जंतु ऊतक है ना, इसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे। अब ये नहीं कि हाँ बचा रह जाए, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो पहले आओ हम ये जान लेते हैं कि होता क्या है, शुरुआत क्या चीज है। तो जो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या है, ये पढ़ने वाले हैं, तो ये होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि कोशिका से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है, कोशिका। कोशिकाएं जब इकट्ठा होती है तो बनता है ऊतक, और ऊतक बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स, यानी जो हमारे शरीर के अंग है, यकृत, गुर्दा, करेजा, दिल, किडनी, जो भी सब जानते हो स्किन वगैरह वगैरह, यही सब बनाते हैं हमारे कौन, ऊतक बनाते हैं। ये हमारी आंत का चित्र है, यहाँ पे दिखाया। आगे आओ, फिर
अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा पूरा होता है ना, पूरा पूरा दिल गुर्दा कलेजा जो पूरा एक साथ वर्क कर रहा है, पूरा पूरा सिस्टम लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे हम क्या सिस्टम बिगाड़ना है, वैसे मतलब सिस्टम बनाना है अपना, तो वही कह रहा है कि हमारा उत्तक होता है। पहले हमारा कोशिका आई, कोशिका ने बनाया उत्तक, उत्तक ने बनाया अंग, अंग ने बनाया अंग तंत्र, अब फिर बना दिया भैया हमारा जीव। ये जो हम लोग हैं ना, यही बना दिया। क्या बनाया हमारा जीव, जो हम लोग जैसे हैं आज ये जिंदा है, ये केवल केवल समझ लो कि पहले देखो कोशिका आई, कोशिका ने बनाया उत्तक, उत्तक ने बनाया अंग, अंग ने बनाया पूरा अंग तंत्र, यानी हमारा पूरा जो ये सिस्टम काम कर रहा है, यानी जो देखो माइंड काम कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं, माइंड काम नहीं करेगा हम पागल हो जाएंगे। पागल मत मान लेंगे सारा सर, यू आर पागल, हम तो पागल नहीं है। फिर उसके बाद अंग तंत्र दुनिया भर का सिस्टम बनेगा, फिर एक जीव की संरचना लाइक राष्ट्र आके खड़े हो जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग ऐसे करेंगे और आपको चीजें पढ़ाएंगे। फिर भैया अब आओ हम लोग ये जंतु उत्तक देख ली। जंतु उत्तक सर, तो ये जंतु उत्तक के कुछ प्रकार है कि केवल जंतु उत्तक होता है? तो आज हम पहले बता देते हैं जंतु उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। भाई ऐसे थोड़ी जा कि हाँ एक ही चीज हो गया ना मुन्ना ना। तो जंतु उत्तक ये हमारे प्रकार हैं, गौर से देखो, बहुत परेशान करने वाले हैं। अक्सर इन चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीजें होती क्या है। यार सर बता दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, दिल टूट सा गया है। हम जोड़ेंगे क्या है, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये हमारे सब क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। मजा आ जाएगा पढ़ करके, बस मन लग। देखो यार कोई चीज होती है, मैं बार बार मोटिवेशन के लिए, अभी तुम लोग को थोड़ा सा यार लग रहा होगा कि सर यार मजा नहीं आ रही है। देखो यार पढ़ाई जैसे कोई कड़वी दवा होती है, अच्छी रहती है खाने में, लेकिन जो कड़वी होती है वही हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो ये नॉलेज भी हमारे लिए कड़वा ही है, पढ़ना भी हमारे लिए कड़वा ही फील होता है, लेकिन ये बात जानना है ये आपके जीवन के लिए अच्छा है। अगर आप इसको नहीं, अगर थोड़ा से भी नेगलेक्ट किए, ऐसा जीवन बर्बाद करके जाएगी ना, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मम्मी पापा भी कहेंगे बेटा अब एक काम कर, बड़े कर दिए, अब कमाओ खाओ, अदरवाइज हम तो रहने वाले नहीं, हम बड़े के भाई के साथ जा रहे हो, कमा रहा है और तुम्हें कोई पूछेगा मैं नहीं। यही सीन होने वाला जीवन में। तो भाई कड़वी चीज है, खा लो, क्या जाता है, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो हमारी उपकला कोश, पहले हम देखो उपकला के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, फिर पेशी कोश जो हमारी उत्तक हो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी पेशी उत्तक है, फिर संयोजी उत्तक और फिर तंत्रिका उत्तक। सारे उत्तक के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, कौन कौन से कितने कितने प्रकार के हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, मजा के साथ पढ़ेंगे। आ जाओ, तो ये हमारी उपकला उत्तक। सर आपने अपनी दो दो जगह फोटो लगा दिए, कहे लिए लगाए हैं? हाँ इतने खूबसूरत समझ रहे क्या आपको, अपने ब्यूटीफुल? अरे हम ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम। लड़के हैंडसम होते हैं, लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, पापा की प्रिया। तो ये राज सर खड़े हुई हैं, इनके बारे में बताने वाले हैं आपको। इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे, बस जान लो। उपकला उत्तक कह रहा है यह उत्तक हमारे शरीर की बाहरी भीतरी परत की क्या है, बनाने का काम करता है। क्या उपकला उत्तक कर क्या रहा है? देखो सिंपल में सब लिखा हूं, बस जान लो कि थोड़ा सा तो देखो मैं कंटेंट ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। कभी कभी लगता है बच्चों को ज्यादा ना लग जाए, लेकिन मुझे मानना है कि ज्यादा ही चीज हमें अच्छी होती है यार। कभी कभी ये बताओ, अगर खाने में अगर थोड़ा सा हम कम देखे, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए मैं इतना लाया हूं कि ये ज्ञान का जो नॉलेज है यार तुम्हारा, जो यहाँ पे खाली है ना, वो भर जाए, वो खाली ना रह जाए। तो आगे आओ, तो कह रहे यह उत्तक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने काम करता है। जैसे लाइक मेरा ये शरीर है, जो हम इतना खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसका जो बाहरी परत है और जो इसका आंतरिक परत है, ये बनाने का काम कौन करता है? ये हमारे उपकला उत्तक करते। कौन करता है? उपकला उत्तक। अच्छा, ये शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब हमारे और जो कुछ भी ओपन है, कुछ चीज़ खुली जगह है, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उनको सुरक्षा करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो, जिससे बाहरी पदार्थों का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप अपने खुद हम नोटिस कर लीजिए, तो क्या है था कि जहां पर खुली खुली जगह इसको मिलेगी, वहां पर ये उपकला उत्तक पाया जाता है, उपकला उत्तक पाया जाएगा। हमारी त्वचा इन्हीं उत्तकों से मिलकर बनी है। मैंने क्या बताया, जितनी हमारी स्किन है पूरी की पूरी, यही तो ओपन है ना, यही तो देख पा रहे हो आप लोग, कोई और चीज देख पा रहे हो? झूठ ना बोलना, यही चीज तो बस दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, उपकला उत्तक होगा। क्या होगा? उपकला उत्तक। अच्छा,
इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जानने वाले हो कि आप बुढ़े क्यों होते हैं, यही ऊतक में प्रॉब्लम आती है, इसी ऊतक में कमी आने लगती है, ये ऊतक क्या जनरेशन बंद हो जाता है, इस वजह से हम बुढ़े हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह ठंड से बचाने का काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है। ओए होए क्या बात है राज सर, अरे बच के सुंदरता सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? हमारी उपकला ऊतक। पूछ ले कि इसका काम क्या है, ये हमारा क्या करता है, सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है, चोटों से सुरक्षा करता है और ठंड से भी बचाता है। आपको क्या ही बताएं, ठंड लग रही है तो उससे बचाने का काम हमारा कौन करता है, उपकला ऊतक। यही प्यारो सज्जनों मेरे हीरा करेजा करता है। अच्छा, अभी हमने उपकला ऊतक देखा, अब उपकला ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, तो ये सरल सल्की उपकला, दूसरा स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला, फिर घनाकार उपकला। ये हमारे सारे उपकलाएं हैं। ये जितना है आप सबको देख लो भैया, ये सब के सब हमारी उपकला ऊतक है जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अभी तो हमने केवल पढ़ा कि उपकलाएं होती क्या है और इनका काम क्या होता है। इसके बाद हम ये भी तो जाने ना यार, कहाँ कौन सी ऊतक पाए जाते हैं जो हमारे बाहरी संरचना में होती हैं। तो अब आप जान लो। पहले देखो, हमारा पहला क्या था, सरली सल्की उपकला। क्या था? सरली सल्की उपकला। तो अब हम लोग इसको भी जान लेते हैं। कह रहा है सरल सल्की उपकला, सिंपल सास्कोमस और एपिथेलियम, जो भी लिखा अपना देख लेना। ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं। मतलब ये जो कोशिका, देखो अगर पूछ लेगा कि भैया ये ऊतक है हमारा, सरली सब कर रहा है, ये हमारा क्या ऊतक ही है, तो कह रहा है ये ऐसी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, चपटी होती हैं। पहले मतलब ऐसी दबी 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 होती हैं। यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं। जो हमारी एकदम से पतला और कोमल सतह होगा, उनका निर्माण करने का काम हमारा सरल सल्की उपकला ऊतक करते हैं। माइंड में रखना कि जो हमारे कौन से ये चपटी होती हैं कोशिकाएं, दूसरा क्या करती हैं, पतली, जहां हमारी स्किन पतली होगी वहीं पर ये पाई जाएंगी। इन कोशिकाओं में क्या केंद्रक भी चपटे होते हैं, जो मतलब कि जो इसका जो केंद्रक होता है ना कोशिका में पाया जाता है, वो भी चपटा हुआ होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ओपन है, बड़ा बड़ा आपको दिखाई देने वाला नहीं, ये भी क्या होता है, चपटा ही होता है। अच्छा, उदाहरण तो बता दीजिए सर, ये कहाँ से पाई जाती है, तो कह रहा शरीर की बाहरी सतह पर, मतलब जो स्किन पाई जा रही है ना सबसे बाहर, वो यही सरल सल्की उपकला है। रक्त नलिकाओं की दीवार पर, जो हमारी ब्लड है ना, ब्लड जिसमें से बहता है, उन नलिकाओं पर भी ये पाया जाता है। और फेफड़ों के अंदर वायु कोश में भी पाया जाता है, ग्रास नली में भी पाया जाता है। कौन सा? सरल सल्की उपकला ऊतक। ये ऊतक ही तो है, परेशान मत होना। हाँ कि ये सर क्या नई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत डीप में जा रहा है ना, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। कि पूछ ले कि शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है वो कौन सी उपकला है, वो सरल सल्की उपकला है। अच्छा, फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश में पाया जाता है या ग्रास नली में पाया, वो कौन सा है, तो वो भी सरल सल्की उपकला है। तो सर ये रक्त नलिकाओं में जो पाया जाता है, जो हमारी धमनियां होती हैं या शिराएं होती, वो क्या है, वो भी सरल सल्की उपकला ऊतक ही है। बात क्लियर? मुझे पता है आपको ये समझ में ही आ रहा होगा। आगे स्तरित उपकला, ये क्या होता है, त्वचा के उपकला कोशिकाओं को काटने, कह रहा जो त्वचा के उपकला को काटने के और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती है। जैसे अगर हमारी कोशिकाएं हैं वो कट फट रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, जैसे हम तुम्हें मार दिए, चाकू से काट दिए, ये तुमको मार दिए, तो या कोई और भी प्रॉब्लम, देखो यार कोशिका द्रव बढ़ जाता है या उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो कोशिका की झिल्ली फट जाती है। तो उससे बता रहे हैं कि त्वचा के उपकला कोशिकाओं के फटने और कटने फटने से बचाने के लिए त्वचा में एक एपिथेलियम परत उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए स्तरित उपकला कहा जाता है। मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लाइक बॉक्सेस बने हुए हैं। अब बॉक्सेस के ऊपर दुनिया भर की चीज़ें बनी हुई हैं। ये फिर इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे करके ऊतक हैं हमारे,
और सभी में केंद्रक पर देखो यार हमारी कोशिकाएं तो है ही है। तो कह रहा है ये कोशिकाएं एक पैटर्न के रूप में मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी पाई जाती हैं जिसके वजह से इन्हें हम स्तरित उपकला कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये हमारे कोशिकाओं को कटने फटने से बचाती है जिससे हमारा ऊतक बचा रहे। ठीक, आ गया ये कुछ दिखाई दे रहा है ना, लंग्स पंग्स किडनी गुर्दा कलेजा मेरे। ये स्तंभ देखो हमारे 4 पढ़े थे ना उपकला भी, वो तीसरा चौथा हमारा उपकला ये है। कह रहा है यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं का एक स्तर का बना होता है। कैसा बना होता है, यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है। ये भैया हमारे देखो लंबी और पतली कोशिकाओं के स्तर का बना होता है। इसकी सतह पर मार्को क्या है, माइक्रोविली का पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविली पाए जाते हैं। अभी हमें सोचना की बात है, बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, मजे के साथ पढ़ो। तो माइक्रोविली पाए जाते हैं इसकी सतह पर, जो क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान और मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, उदाहरण में क्या है, अमाशय की लाइनिंग और परतों में छोटी आंत, मतलब एग्जाम्पल बता रहा है कि इन सभी जगह पे जैसे हमारी छोटी आंत की परत में और हमारे अमाशय में जो लाइनिंग पाई जा रही है, इन समय में हमारा क्या स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। कौन सी उपकला पाई जाती है, स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। हमेशा माइंड में हमेशा रखना, क्या रखा है। अब आगे आगे देखो, कह रहा है पेशी उत्तक हमारे क्या होते हैं, पेशी उत्तक हमारा वे उत्तक होते हैं जिनमें जंतुओं के शरीर में पेशियाएं निर्मित होती हैं। क्या कह रहा है, पेशी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। अब वो ये हमें याद है ना, पहला दूसरा उत्तर पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या है उपकला उत्तर पढ़े हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पेशी उत्तक, जो हमारी पेशियां पाई जाती हैं ना, मांस पेशी गुर्दा कलेजा। तो वो अब हमारे पेशी उत्तक के बारे में जानने वाले कि होता क्या है। तो पेशी उत्तक वे उत्तक है जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। जैसे अब हमारी मांस पेशियां होती है ना, वो देखो ये त्वचा के अंदर हमारे पेशियां पाई जा रही हैं। ये अब मैं बॉडी नहीं दिखा रहा हूं, पर ये क्या है, ये हमारी पेशियां होती हैं। पेशी उत्तक लंबी और पतली कोशिकाओं का से बना होता है। कैसा, ये कोशिका पहले तो लंबी होती हैं और दूसरी कैसी होती हैं, पतली। लंबी और पतली कौन, हमारी पेशी कोशिका। माइंड में रखना, जो हमारी कोशिका कैसे थे, लंबी होती है और पतली होती हैं। अच्छा, पेशी उत्तक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां ना, कहता है यार जिम जाएंगे हम मांसपेशियां अपने बनाएंगे, मजबूत करेंगे, डैमेज हो जाती हैं, तो उन्हीं को बनाने और नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यही पेशी उत्तक करते हैं। अच्छा, पेशी उत्तक संकुचन के गुण के कारण अंगों की गतिविधि प्रदान करते हैं। मतलब ये फैलते सिकुड़ते रहते हैं, जिनके वजह से जो हमारे बॉडी शेप होते हैं ना, वो चेंज होता है। अगर इसमें बदलाव ना होता तो जिम जाके ऐसे ऐसे भर के सब हवा ऐसे ऐसे ना कर पाते। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। कैसे, संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन और गति से उत्पन्न होते हैं। मतलब कि दो संकुचन प्रोटीन पाई जाती है जिसके जैसे हमारी जो ना जैसी स्किन है या जो मसल सब यहाँ लाइक यहाँ पर है इकट्ठा हो गई, ये जादू ये क्या हो रही है, इसमें बार बार क्या है, गतिविधि की वजह से इनमें परिवर्तन आ रहा है। ऐसा अगर सबके साथ नहीं होता तो भाई ये जान लो कि पेशी उत्तक में हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। कौन सा, रेखी पेशी उत्तक, अरेखी पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। बहुत है, आपके एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार कैसा ऐसा बताइए क्या होता है, तो बता देना कि इसे हम क्या कहते हैं, कंकाल पेशी उत्तक भी कहा जाता है। इसे स्वैच्छिक पेशी उत्तक भी कहा जाता है। किसे, रेखी पेशी उत्तक को कंकाल पेशी उत्तक भी कहा जाता है, फिर इसे स्वैच्छिक पेशी उत्तक भी कहा जाता है। तो सर ये रेखी पेशी क्या होता है, इसमें भी क्या, इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है जिसमें रेखाएं ना पाए जाए या रेखित ना हो। इसे अस्वैच्छिक पेशी भी उत्तक कहा जाता है। और हृदय पेशी तो हमारा अकेला बेचारा कह रहा है हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हमें एक नाम दे दो कि हम एक नाम में खुश हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या, जिसे राम का नाम बाहर स्कूल में राम है, घर का नाम श्याम है, दोस्तों चिंटुआ बुलावत है नालक वही इधर आओ। तो चलो पेशी उत्तक में हमारा पढ़े ना भी, रेखी कंकाल या स्वैच्छिक पेशी उत्तक, इसका काम क्या करता क्या है। इन उत्तकों में कोशिकाएं लंबी बेलनाकार या एक रेखाओं की तरह होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये लंबी है, इसे बेलनाकार या लंबी होती हैं। आगे इसलिए इसे रेखीय उत्तक कहते हैं। कैसे? इसमें बार बार रेखाएं पाई जाती हैं, इस वजह से इन्हें रेखीय उत्तक कहते हैं। ये हमारा हार्ट देखो, ये बॉडी बिल्डर, ये हमारी देखो ऐसी कोशिकाएं हैं, ये माँ क्या है? पेशी उत्तक, ये बॉडी बिल्डर ऐसे से। तो कह रहा है हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। कौन? पेशी उत्तक। याद रखना, पेशी में हमारा रेखीय या कंकाल या स्वैच्छिक होती हैं। ये क्या होती है? हमेशा हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को गति में सहायता करती हैं। मतलब शरीर में जो भी गति होनी है उसमें हेल्प करती है, इसलिए कंकाल कोशिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंकाल कोशिका भी कहा जाता है। बात माइंड में रखना, किसे? हमें रेखीय या कंकाल या स्वैच्छिक पेशी उत्तक को। अच्छा सर, आगे बताइए। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है, मतलब जिन अंगों में हमें हमारा खुद का काबू, जैसे हम अपने हाथ को, इसमें हम अपने जैसे चाहे हम इसको करा रहे हैं, इसको मूव करा ले रहे हैं, लाइक ऐसे हम डांस कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये हम पेशी उत्तक या स्वैच्छिक है, हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको मूव करा रहे हैं। ये वहाँ पाई जाती हैं, इसलिए स्वैच्छिक उत्तक कहलाती है। मतलब जिन अंगों में हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पर ये स्वैच्छिक उत्तक पाए जाते हैं। मतलब लाइक हमारे हाथ में, पैर में, मुंह में। अब नहीं बोलेंगे तो ये कब हिलेगा? कान को ऐसे हिलाएंगे नहीं तो हिलेगा नहीं, हिलेगा। तो क्या कह रहा है? जिनमें हमारा नियंत्रण होता है वो हमारी कौन सी उत्तक है? स्वैच्छिक पेशी उत्तक होते हैं। अच्छा, आगे यह पेशी मुख्य रूप से हमारे हाथ, पैर, गर्दन और अन्य ऐसे भागों में पाई जाती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। ये हमारे देखो पैर है, ये पैर में हमारा पाया जा रहा है। ये आपकी गर्दन है, तोड़ के रख देंगे। इस गर्दन में भी आपका क्या पाया जा रहा है? पेशी उत्तक पाया जा रहा है। आपकी गर्दन तोड़, अब देखो ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो गर्दन हिला पा रहे हैं कि नहीं हिला पा रहे हैं? कोई रोक पा रहा है? इस वजह से यहाँ पे जो हम स्वेच्छा के हिसाब से काम होते हैं ना, इसे हम स्वैच्छिक उत्तक कहते हैं। ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हम क्या इसे कंकाल पेशी उत्तक भी कहते हैं। और रेखाएं, मतलब इसमें क्या होती है? रेखादार होती है, ऐसे लाइनिंग होती है, इस वजह से हम इसका क्या है? रेखीय उत्तक भी कहते हैं। प्यार से चलो, प्यार से बोलो जय माता दी। ये नहीं बोल रहे हैं कि बोलो क्या भाई माता दी। आगे अब अरेखित, चिकनी, अस्वैच्छिक, मतलब कि जिसमें रेखाएं नहीं पाई जाएंगी। अब ये रेखा नहीं होगी तो चिकनी होगी, चिकनी चमेली। फिर अस्वैच्छिक पेशी उत्तक होते हैं, मतलब ये अपने आप काम करते रहेंगे, इनको रोकने वाला काम नहीं है। औकात नहीं है तेरी मुझको रोक पाने की, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीवन सफल होके दिखाऊंगा। मोटिवेशन चाहिए था, लो मोटिवेशन। तो क्या होती है? अस्वैच्छिक पेशी होती हैं, ये निरंतर अपने अकॉर्डिंग काम करती रहती है, इनमें किसी का कोई बस नहीं है। यह पतली लंबी होती हैं, परंतु इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती है, धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम अरेखित पेशी कहते हैं। इनका संकोचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग हम इनका संकोचन होता रहता है। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अस्वैच्छिक पेशी कहलाती हैं। जैसे क्या है? अब क्या है? आपकी आंखें हैं, आपका नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं है। आपका दिल, आपके उसमें नियंत्रण है? नहीं है। आपके आंत में वो भोजन पचाता रहता है, अगर नहीं कह दो यार आज खाना खाए हैं, अगर थोड़ा सा पचाएंगे, कल और थोड़ा पचाएंगे, तो इस तरह मैं कई दिन तक भूख अपने टाल सकता हूँ और बिना खाए रह सकता हूँ। ऐसे कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, भूखे लग जाएंगे बता। तो वही कह रहा है, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करता है। भैया याद रखना, सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है कि समझ में ना आए। आगे आओ। फिर हृदय पेशी उत्तक, यही हमारा था ना लास्ट टॉपिक, क्या था ये चीज़? तो कह रहा है हमारा हृदय जो है हृदय पेशी का बना होता है, यानी कार्डियक मसल होता है। मतलब हमारा जो दिल होता है वो कार्डियक यानी हृदय पेशी का बना होता है। यह हृदय के अंग के अंदर होती, कहाँ होती है? हृदय के अंदर होती है, और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। भैया अपने मन मुताबिक काम कर। दिल का धड़कन जब आप खत्म हो जाती, आपकी डेथ होती है, कोई खत्म होता, तभी इसकी धड़कन रुकने वाली है। ताउम्र जीवन भर ये काम करती है, ये कभी भी रुकने वाली नहीं होती कि आज अभी धड़क रहा है 2 मिनट बाद रुक जाएगा, कभी भी रुकने वाला नहीं होता है। तो ये हृदय पेशी का, हमारा हृदय कार्डियक पेशी का बना होता है। यह
हृदय के अंदर होती है और इसकी क्रिया अनैच्छिक होती है। मतलब कि जो हमारे हृदय है उसके हार्ट्स के अंदर ऐसी क्या है, कार्डियक मसल पाई जाती है। वो कहते हैं ना कार्डियक अटैक आ गया, उनका दिल का दौरा आ गया, तो इन्हीं कोशिकाओं में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन्हीं ऊतक में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको जैसे हमें क्या कार्डियक प्रॉब्लम से आ जाती है। फिर अब हमारा आया, जिसके वजह से हम होमोसेपियंस हुए, हम उन जानवरों से अलग हुए, हम उन सभी कोशिकीय जीव से अलग हुए जिनके जैसे हमारा विकास आज संभव हुआ। आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तुम वहां पे घर बैठे पढ़ रहे हो, हम यहाँ पर कैमरे में देख के पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो। यही है, ये हमारे हुआ ये तंत्रिका ऊतक के कमाल को जैसे। तो आओ समझते हैं, एक बात जान लो, ये तंत्रिका ऊतक पूरे हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। यहाँ पे माइंड में पाया जाता है, ये पूरे हमारे, ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है और ये हमारा न्यूरॉन है जो हमारे पूरे माइंड में पाया जाता है। तो आओ तंत्रिका ऊतक बारे में जान ले रहे हैं। तो कह रहा तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी, ठीक, और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कह रहा तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं यानी नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये हमारे जहाँ से पूरा हर चीज फ्लो होता है। लोग ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा ये गया है, और ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। आगे आओ, कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण की जिम्मेदार होती है। यह शरीर के कई गतिविधियों के, कई नहीं मुझे लगता है मैक्सिमम, लाइक अगर यहाँ पे ये तो मेरे यहाँ पे चोट लगी है ना, ये माइंड को पता है। तुम्हें तो अगर ये देखो ही ना कभी कभी धोखा होता ना, चोट लग जाती, मैं बाद में पता चला कि चोट लग गई क्या। क्यों कि उस टाइम तक हमारा माइंड समझ ही नहीं पाया कि यार उसको चोट लगी है। लाइक मैं अपना रियल लाइफ का इंसिडेंट बता रहा हूँ कि एक बार मैं छोटा था और वही पतंग लूटने के चक्कर में घर से बाहर निकला, अब बाहर वो कोई और लूट के जाए, मैं फिर से दौड़ के छत जाने की कोशिश कर रहा था और दौड़ते ही मैं क्या है कि सीढ़ी के पास गिर गया और सीढ़ी का कोना मेरे यहाँ पर ये देखो फॉरहेड पे लग गया, जिसकी वजह से कट लगा। काफ़ी कुछ देर तक मैं थोड़ा गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी चोट लगी, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। तो मैं कहा यार जैसे ऐसे किया तो मेरी उंगली थोड़ा अंदर चली गई और बाप रे, तब मैं रोना शुरू किया कि अरे, ये तब की बात है जब मैं लगभग 9 से 10 साल का था, तब की बात है, बहुत छोटे थे। तो वही बात करें, उस समय तक मुझे पता ही नहीं चला माइंड, यानी माइंड हमारा बहुत सी चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो कह रहा है कई गतिविधियों समन्वय के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का करता है। मतलब वही कि यहाँ पे चिटकोटी काट रहे तो माइंड अपने आप जान रहा कि वहाँ पे दर्द हुआ। दर्द तो शरीर में होता ही नहीं अगर हमारा ये माइंड ना समझे, उसको माइंड को हम पता ही न चलने दें। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। मतलब कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, इसको तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका थी इसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन, याद रखना, बहुत अच्छा है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की क्या कार्यात्मक इकाई है, मतलब पूरा का पूरा काम यही संभालती है। जैसे घर में कोई एक मालकिन होता है ना, भले छोटा है लेकिन सारा काम वही समझता है, तो वही चीज़ भले वो छोटा है लेकिन सारा काम यही समझता है। अगर न्यूरॉन साथ में लोचा है तो समझ लो कि पूरे बॉडी में लोचा हो जाएगा, तो न्यूरॉन में लोचा नहीं होने देना। तो ये हमारा पूरा इस तंत्रिका ऊतक का पूरा लोचा है, हमारे पूरे शरीर में इसी का ही कमाल होता है। आगे आओ, अब हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक क्या होते हैं, ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। मतलब जो हमारा इस शरीर को जोड़ रहा है, मेरे हाथ की हड्डियों को जोड़ रहा है, मेरे गर्दन को शरीर से धड़ से जोड़ रहा है, तो इन्हीं को हम कहते हैं संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें हमारी अस्थि आती है, हमारी उपास्थि यानी कार्टिलेज यानी हमारा कान और वगैरह, फिर आता है हमारा लिगमेंट आता है, हमारा टेंडन आता है, हमारा रक्त आता है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब संयोजी ऊतक हैं जो क्या है हमारे अंगों को आपस में जोड़ रहे हैं। अगर इनका लोचा खत्म हो जाए हमारी बॉडी पोछा मारने के लायक भी नहीं रहेगी, सबका सब साफ एकदम से माहौल खत्म हो जाएगा, माहौल है गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो पहले हम थोड़ा अस्थि यानी हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। तो हड्डी होती क्या है, अस्थि, अस्थि एक प्रकार का क्या कनेक्टिव टिश्यू है। अरे यार तो पता चल गया सर, आगे कुछ बताइए। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करते हैं। अब जैसे आपके शरीर में हड्डी ही ना हो, मेरे हाथ में हड्डी ना होती तो मैं
मैं क्या स्पंजी टाइप का हो जाता है। ये प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स में प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करने का काम करती है। हमारे बोन्स में ही इन्हीं का निर्माण होता है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करता है। जो भी हमारा क्या होता है, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये क्या करती हैं, सबके सारे मिनरल्स को अपने पास स्टोर करती हैं। मिनरल्स को इनमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जो इसमें मतलब कि जो हमारे सेल्स उपस्थित, देखो हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, इसमें भी क्या हमारे ये सेल्स उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या ऑस्टियोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट बोला जाता है। तो अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज होता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करता है। कौन? हमारी अस्थि। आरबीसी और डब्ल्यूसी के फॉर्मेशन का काम कौन करता है? हमारा ये भी अस्थि ही करता है। बोन को अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करने का काम भी हमारा ही अस्थि करता है। इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। मैंने पूरा रिवीजन करा दिया। फिर हमारा ये उपास्थि, यानी ये जो कार्टिलेज, जो कान हमारा पाया जाएगा, जीभ पा गए या होठ पा गए, ये कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि एक विशेष प्रकार का एक संयोजी ऊतक है, या जोड़ों को नरम करने या हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सहायता प्रदान करता है। हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाता है, जिससे क्या चीज़ें, हड्डियाँ एक दूसरे से बढ़िया ढंग से मूव करती रहें और चलती रहें। उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए काम करता है जहां पर लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को क्या है? कॉर्डियोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कि जो हमारे इसमें सेल में जो जीवित जिंदा वाला भाग है, जो जीवित भाग है ना, उसे कॉर्डियोसाइट कहा जाता है। तो लेकिन हम लोग अगर बाहर पूछे तो हमारा कार्टिलेज से कौन चीज़ बना हुआ है, तो अपना बता देता कि हमारे लिप्स है, हमारे ईयर्स हैं, हमारी टंग है, ये हमारे भी क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। लेकिन साथ में क्या है? हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, जिससे क्या है, बीच में हमारा चीज़ें बनी रहे। आगे आओ। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने के लिए ऊतक को हम एक कहा, हमारा जो टेंडन होता है, मतलब कि अगर उनको कनेक्ट करना है, हम टेंडन पढ़े थे ना अभी, टेंडन क्या होता है वही कह रहा है। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक, हड्डी को, बोन्स को हमारे मांसपेशियां जो पाई जा रही हैं उनसे जो कनेक्ट करता है, वो कौन है? हमारा ये टेंडन है। आगे अच्छा टेंडन है कि आगे क्या? और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक हमारा लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक हमारा टेंडन है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ मतलब कि कनेक्ट करने वाला टिश्यू हमारा लिगामेंट है। हमने दोनों चीज़ की बात वहाँ पे अभी कई सारे थे ना, संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक ही है, ये टेंडन संयोजी ऊतक, और ये भी हमारा क्या है? लिगामेंट संयोजी ऊतक। ठीक, तो कह रहा है हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक हमारा टेंडन होता है, और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक हमारा लिगामेंट होता है। बात याद रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। आजा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे बेटे को मारूंगा, यही डायलॉग मारते रहते हैं दुनिया भर के लोग। है तुमने मेरे रिश्तेदार का खून किया, मैं तेरे रिश्तेदार का खून करूंगा। तो वही वो खून क्या है? खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता है। क्या दुनिया भर के इसी पे डायलॉग बने हुए हैं। आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। रक्त या रुधिर या खून सब एक ही है, परेशान होगा, को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका अंतरकोशीय पदार्थ लिक्विड यानी फ्लूइड होता है। जो इसमें कोशिका में जो मेन पाया जाता है अंदर चीज, वो क्या था? फ्लूइड रहता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं। मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है। किसमें? हमारे रक्त में। ये ऊतक है, ये कैसी कोशिकीय ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ये अंतरकोशीय होता है, तरल पदार्थ जैसा होता है। आगे, रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में पाए जाने वाला लिक्विड फॉर्म में ऊतक कौन सा है? तो बता देना, रक्त। रक्त ही एक ऐसा ऊतक है जो तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ये संयोजी का मतलब एक दूसरे से जोड़ने वाला, संयोग कराने वाला, ये भी हमारा संयोग ही करा रहा है। लेकिन केवल रक्त ये जो हमारे शरीर में पाया जाता है ऐसा कि केवल लिक्विड फॉर्म में होता है। अदरवाइज सबके सब कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसी के साथ, रक्त के साथ, खून के साथ ये क्लास हमारी खत्म होती है। और इसी के साथ अगर हम बहुत मज़ेदार चीज़ें जाने,
आने वाली क्लासेस में भी हम जानेंगे। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा जंतु यानी हम जान लिए हैं, आप थोड़ा पादप उत्तक बारे में बता दीजिए, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह इसी तरह क्लास लाएंगे। और एक बात, सभी कोई इस वीडियो को लाइक करें, समझ करें, अरे शेयर करें। अरे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमें करने का आदत नहीं है, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों से बताओ कि यार बहुत मज़ेदार क्लास रहती है, कृपया सबके सब इसको ज्वाइन करो। और अगर कुछ और इसी तरह आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, उसमें टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो बस राज सर को याद रखना, कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।